नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 24 अगस्त है और वार है मंगलवार। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका और इसके सहयोगी ग्रुप्स में जीना इसी का नाम है श्रृंखला लगातार प्रसारित हो रही है। आज इसका 90वां एपिसोड लेकर मैं उपस्थित हूँ। वी आर एट 90। हमारे 90 एपिसोड आज पूरे होंगे, तो बड़े बड़े खुशी है कि हम धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं। आज का जो बात है वो पहले तो मैं कल की बात को थोड़ा सा और रिपीट करता हूँ। कल मैंने 16-17 मिनट के वीडियो में ये अपील की थी कि हमारा पर्वाधिराज पर्युषण और 10 लक्षण महापर्व 4 सितंबर से 21 सितंबर तक मनाए जाएंगे पूरे विश्व में। तो क्यों ना हम लोग भी हमारा जो सर्वोत्तम पर्व है उसको बड़े उत्साह, उमंग और उल्लास से मनाएं। और जैसा मैंने कहा, ये हमारा धार्मिक पर्व है, आध्यात्मिक पर्व है, और इस पर्व पर हमें अपने जीवन को एक खूबसूरत मोड़ देना चाहिए, नई ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहिए, जीवन की उलझनों को सुलझाना चाहिए। जीवन में जो कटुता है, वैमनस्य है, ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, मान है, माया है, इनसे यथासंभव बचना चाहिए, कम करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। ऐसा त्यौहार है हमारा। और चूंकि हमारा दृष्टिकोण उदार है तो हम 8 दिन तो पर्युषण मनाएंगे और 10 दिन 10 लक्षण पर्व। इस प्रकार 18, 19, 20 दिन का ये हमारा वीडियो पखवाड़ा होगा। और मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारा समाज अधिक से अधिक संख्या में भाग ले, विशेषकर बच्चे, बच्चियाँ। उनमें बहुत उत्साह होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है जब उनकी कोई कला यहाँ प्रसारित होती है। तो मैं चाहता हूँ उनकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए माता पिता उनकी तैयारी करवाएं। बाकी तैयारी के लिए तो 11 महीने, 11.5 महीने है ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या किसी और भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, कक्षाओं के लिए माता पिता सब करते ही हैं, भाई बहन भी करते ही हैं। पर धर्म के लिए भी ज़रा प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्शन लाइए, बेहतर तरीके से अपना वीडियो बने। 1 बार बनाइए, 2 बार बनाइए, 3 बार, गलती हो फिर से करिए। उसमें अच्छा होमवर्क करेंगे तो आपकी वो जो कला है वो भी प्रदर्शित होगी, धर्म के प्रति आपकी आस्था और रुचि भी प्रकट होगी। इसलिए बच्चों का तो मैं फिर से आज रिपीट कर रहा हूँ कि उनको जरूर, प्रत्येक घर में बच्चे हैं तो वो उनके वीडियो आप जरूर से जरूर भेजें, भेजना प्रारंभ कर दें। मेरा खाता खुला हुआ है, व्हाट्सएप खाता और टेलीग्राम खाता, इनमें आप भेज सकते हैं। मुझे सहर्ष स्वीकार है, मैं एक एक को सुनूंगा। कोई विशेष बात हुई तो रिटर्न फ़ोन करके आपको बताऊंगा, कोई सुधार की गुंजाइश हुई तो। और बढ़िया है तो आगे बढ़ेगा, क्रम से चलेगा। जो पहले आओ पहले पाओ, मतलब पहले जो आएगा वो पहले प्रसारित होगा। इसलिए भी आप थोड़ी सी शीघ्रता करें, समय बीता जा रहा है। आज 24 तारीख हो गई, 6-7 दिन ये है, 3 दिन वो है। तो इसलिए तैयारी शुरू करवाएं बच्चों की। दूसरी बात, महिलाओं को कहूँगा, महिलाएं भी हमारी बहुत एक्टिव हैं। ये हम देख चुके 15 अगस्त पे भी और पहले भी। इसलिए महिलाएं भी पीछे न रहें, वो किसी से कम नहीं है, ये सिद्ध करो अपने वीडियो भेजकर। खाली अंगूठा दिखाकर ऐसा कर करके और बस इतने से में न रहें। जिनको नहीं आता वो सीखो, वीडियो ही तो बनाना है। उससे आपके धर्म में जो आप रोज क्रियाएं करते हैं, सामायिक रोज करते हैं, तो कई भजन याद होंगे आपको, कई स्तुतियां याद होगी, कई श्लोक याद हो गए, कई थोकड़े याद हो गए, कई गाथाएं याद होगी। मेरी भावना, 12 भावना, अरे इतनी चीजें हैं, बोलिए आप। और ऐसा कोई बंधन नहीं है, पूरा हमारा 18 दिन एक जैसा चलेगा, कोई प्रतिबंध नहीं। जिसका जैसा होगा, हम तो चाहते हैं हम हमारे समाज के लोगों को धर्म के विषय में सुने, ये हमारा मेन लक्ष्य है। इसलिए महिलाएं भी बिल्कुल भेजें, युवतियां भेजें। और आप आते पुरुष, महापुरुष कहना चाहिए प्रबुद्ध जन, अरे प्रबुद्धता दिखाइए।
प्रबुद्ध बनिए, कोशिश करिए। जैसे हरकचंद जी को देखा कि नहीं हमने 84, 85, और उन्होंने अपनी बात 3-4 मिनट में कही। ऐसे में सभी वरिष्ठ महानुभावों से, समाज के समस्त, चाहे वो जयपुर से हों, सवाई माधोपुर से हों, कोटा से हों, इंदौर से हों, बैंकॉक से हों, दुबई से हों, कहीं भी रहते हों आप, नेपाल रहते हों, अफ्रीका रहते हों, सऊदी अरेबिया रहते हों, अमेरिका रहते हों, कोई फर्क नहीं, आप बनाइए। यह अवसर है, देखो इसका लाभ लो। एक अच्छा मंच अपना चल रहा है, करीब साल भर से तो अच्छा चल ही रहा है। इसके पहले भी है, ये तो 2014 में ही बन गया था ज्ञान कणी का। तो इसको मैं चाहता हूँ ये अवसर का लाभ उठाओ और इस काम में लगो, तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। प्रबुद्धता दिखाइए। और यहाँ फिर मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई विद्वता नहीं चाहिए, कोई ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो अरे सामान्य जो आप बोल पाओ धर्म के बारे में। बरसों हो गए धर्म करते, प्रवचन सुनते, व्याख्यान सुनते, महाराज के दर्शन करते, मंदिरों के दर्शन करते, पंडितों को सुनते, बहुत समय हो गया। उसका थोड़ा सा सरल, मेरे भी जो 18 दिन होंगे जो वक्तव्य प्रतिदिन, वो सामान्य होंगे, कोई शास्त्र उठा के या ऐसा नहीं, बहुत ही सरल भाषा में अपन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हमारे क्या काम आ सकता है ये। तो इसलिए खाली औपचारिकता न रह जाए, पर्युषण और 10 लक्षण, कुछ ना कुछ आप जरूर बनाकर भेजें और भेजना प्रारंभ कर दें। मुझे उम्मीद है एक आध वीडियो तो आज ही मिल जाना चाहिए मुझे, और क्या चाहिए इसमें। मैं तो जब भी बनाता हूँ तत्काल ही होता है, अभी आके बैठा हूँ और बस शुरू। अब क्या है वहाँ, अपने ही लोगों के बीच बात करने के लिए मुझे क्या चिंता। त्रुटि होती है, ठीक है, बता दो भाई ये त्रुटि हो गई। आप त्रुटि होने में क्या दम है, त्रुटि हो जाए उसको स्वीकार कर लो तो कोई तकलीफ नहीं। कोई सी भी त्रुटि हो, कोई गलत पोस्ट डाल दी, कोई बात नहीं, मान लिया ना, बस मानना जरूरी है। एक तो गलती करो और फिर मानो भी नहीं, तो ये गड़बड़। मान लो कि हाँ साहब ठीक है, क्या दिक्कत। ऐसे ही आप कोई तत्व बोलेंगे, कोई बात कहेंगे, गलती अपने ही तो लोग हैं सब, ऐसे ही तो शुरुआत होगी, और क्या होगा। इसलिए ये बात मेरी आप लोग निवेदन है, बड़े बुजुर्ग बच्चे, मैं कह रहा हूँ 8 से लेकर 80 साल तक तो है ही, 85 तक है ही, वो बच्चे भी भेजें। और कम से कम देखो, बच्चों के कुछ सेकंड के मत भेजना। कुछ बच्चों को 15 सेकंड, 20 सेकंड, 50 ऐसे सेकंड नहीं, मिनिमम 1 या 2 मिनट। इतने छोटे वीडियो में प्रसारित नहीं करूँगा कि आपने जरा सा कहा 25 सेकंड, 50 सेकंड और लो साहब, ऐसी संख्या पूर्ति नहीं करना। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ लोकप्रिय नहीं होना हूँ। कितने व्यू हुए, अरे ये व्यू से मत, 2 आदमी भी देख लें बहुत है हमको ऐसे व्यू नहीं चाहिए ज़्यादा। कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना। अब जितने व्यू हो जाए बहुत है, हमको व्यू से क्या मतलब, हमारा व्यू कैसा है, हम क्या कहना चाहते हैं, उसमें दम है कि नहीं, वो मेन है। कितने लोग देखते हैं वो तो उनकी पात्रता पे, देखेंगे तो लाभान्वित होंगे, नहीं देखेंगे कोई बात नहीं। पर एक बात है, मिनिमम सीमा का भी ध्यान रखें, मिनिमम 1.5-2 मिनट, ये कुछ सेकंडों के बना के ना भेजें। और ऐसे ही भैया 10, जो बड़े लोगों से कहा है भैया 12 मिनट, 10-12 मिनट में अपनी बात खत्म कर दो। अच्छी कहो, प्रैक्टिकल कहो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो करो, तब जाके आप कुछ भेज पाओगे। इसलिए आज से मिल जाना चाहिए मेरे को, अगर ऐसा लगे। कल भी मैं बोल चुका हूँ, इंतजार मत कीजिए अंतिम तिथि का। हाँ बिल्कुल, ये एक बात हुई। और मुझे खुशी है कि बहुत अच्छा रिस्पांस कल के मेरे एपिसोड पर हमारे सभी समीक्षकों ने दिया। मैं उन सभी समीक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेरी बात को ही उन्होंने आगे बढ़ाया है। सबके नाम एक साथ लूंगा तो कुछ भूल जाऊंगा, इसलिए मैं सभी समीक्षकों को, सम्मानीय समीक्षकों को, सभी पोस्ट करता हूं को धन्यवाद देता हूं, आभार मानता हूं कि उन्होंने इस बात की समर्थन किया है। और उसमें मैं उन सब से भी कहूँगा कि अब आप भी बनाइए फटाफट और भेजिए। कई लोगों ने समीक्षा ही लिखते हैं केवल, तो उनसे कहूँगा अब आप वीडियो भी बनाओ। तो कई वीडियो ही भेजते हैं, तो उनसे कहेंगे समीक्षा भी लिखो। भाई हमको तो आगे निरंतर आगे बढ़ना प्रतिदिन। तो ये वाली बात मेरी यहाँ पूरी होती है। अब आज का विषय ले लेते हैं थोड़ा सा। विषय भी आज की समीक्षा से ही निकला है। सुबह विनोद कुमार जी जैन, डॉक्टर विनोद कुमार जैन जो प्राचार्य महोदय हैं और पाटोली वाले हैं और जयपुर में रहते हैं, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है पूरा मेरे कल के एपिसोड के बाद। एक शब्द, एक वाक्य मैंने पकड़ा उसमें से, जियो और जीने दो। उन्होंने कहा ये भी जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है, प्रमुख नारा है, जियो और जीने दो। अरे फिर मैं सुबह से उस पर विचार कर रहा हूँ। मेरे ऐसे ही रहते हैं, ये व्यक्तिगत रहते हैं, दार्शनिक रहते हैं, खुद के सोचे हुए रहते हैं, मौलिक रहते हैं।
क्योंकि जो सुना है उसको अपने हिसाब से ढालना ये मेरी आदत है। मैं चाहता हूँ अपने अनुसार उसको सब करें। तो जियो और जीने दो, इस पर मेरे गहनता से विचार किया। ये जियो और जीनो, जब महावीर जयंती का जुलूस निकलता है, क्या बोलते हो, महावीर का यह संदेश जियो और जीने दो, वंदे वीरम, ऐसा कहते हुए हम जुलूस निकालते हैं। भगवान महावीर का अमर संदेश जियो और जीने दो, बिल्कुल सही है। पूरे विश्व में ये अति आवश्यक है, जियो और जीने दो। अभी तो यह है कि जियो और मरने दो। अफगानिस्तान में बेधड़क मारे जा रहे हैं लोगों को, है ना। एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म आई थी, लिव एंड लेट डाई, होना चाहिए लिव एंड लेट लिव। उस पिक्चर का नाम क्या है, लिव एंड लेट डाई, जियो और मरने दो। अब ये तीन तरह के इसको कह सकते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं। भगवान महावीर की तो बातें अहिंसा प्रधान होती है जी, और वो अनादि से प्रासंगिक है, पहले भी, आज भी और भविष्य में भी। 3 काल में और 3 लोक में वो लागू होती है, उस पर समय का कोई असर नहीं पड़ता है। तो जियो और जीने दो, ये तो श्रेष्ठ हो गई। एक है जियो और मरने दो, और एक मरो और मरने दो है, और एक होता है मरो और जीने दो। लो 4 हो गए है। 4 प्रकार के लोग मिलेगा आपको जिंदगी में। जियो और जीने दो वाले भी है, खुद भी अच्छे से रहते हैं, लोगों को भी अच्छे से रखते हैं, जीव दया पालते हैं। कुछ ऐसे कि हम जिंदे रह जाएं, ये मरे, जियो और मरने दो। और बताओ, मरो और मरने दो, खुद तो ले डूबेंगे और लोगों को भी मारेंगे। ये मारने का बहुत समझना पड़ेगा अर्थ, मारने का आशय क्या है। और एक है मरो और जीने दो, सैनिकों पे लागू होता है मरो और जीने दो। खुद जान हथेली पे रखकर हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं, युद्ध के समय, संकट के समय अपनी जान जोखिम में डालते हैं। वो कई बार उनको शहीद हो जाते हैं, पर वो क्या, मरो और शहीद हो और जीने दो, हमारे जिंदगी के लिए वो संघर्ष करते हैं। तो एक बात तो वो शहीदों की हो गई कि उनका जो सिद्धांत है कितना खतरनाक है, मरो और जीने दो, है कि नहीं। अब आते हैं बात जियो और जीना। हम जियो और जीने दो को क्या एक नारा समझते हैं, जियो और जीने दो बोल दो, और उसको सामान्य रूप से क्या समझेंगे हम, क्या समझेंगे, जियो और जीने दो मतलब खुद भी अच्छे से रहो, जीव हिंसा मत करो। यहाँ तक तो हम अच्छे से मानते हैं इसको ट्रेडिशनली। और वाकई में हमारा जो जैन समाज है, हमारा जो भी हिंदू समाज है, अहिंसा प्रधान कोई सा भी समाज, यहाँ केवल उसकी बात नहीं है। तो वो क्या है, जियो और जीने दो, इस पे सिद्धांत का पालन करता है अधिकांश लोग। पर उसको गहराई से देखो, जियो और जीने दो का क्या मतलब है। रे इसको बहुत गहराई से अगर समझेंगे दृष्टिक दृष्टि से, तो जियो और जीने दो का मतलब ये है कि आपकी कोई चीज की कमी है तो आप अपनी जितनी आवश्यकता है उतनी यूज कीजिए, उतनी खरीद रहिए, बाकी औरों के लिए छोड़ दीजिए। यह है जियो और जीने दो। अर्थात ये चीजें बहुत चीजों पे लागू है। जैसे आपका परिवार है तो आपको कितने मकान चाहिए, 1 या 2। उसके बाद अगर आपके पास पैसा और आप अनाप शनाप मकान लेते हैं, अनाप शनाप प्लाट लेते हैं, अनाप शनाप फ्लैट लेते हैं, अनाप शनाप भूमियां लेते हैं, तो ये जियो और जीने दो का उल्लंघन है। क्योंकि जीने कहाँ दोगे, आपने बहुत सारे प्लाट तो खुद ने कब्जे में कर लिए, अब बाकी लोगों के लिए महंगाई बढ़ेगी ही। इसलिए आवश्यकता से अधिक स्थायी संपत्ति होना जियो और जीने दो का उल्लंघन है। खाली जीव हिंसा तक ही इसको सीमित न रखें। ऐसे अब आप सब पे लगा लो। कोई खाद्य पदार्थ है, आप भोजन करने गए एक समारोह में, सार्वजनिक जगह पर, किसी शादी में, अब कोई मिठाई बढ़िया बनी, अब आपने उसके 1 2 दोना 2 दोना 3 कोई चीज़ बढ़िया बनी, रबड़ी, तब आपने उसको लेते ही गए, तो ये जियो और जीने दो का उल्लंघन है। क्योंकि बाद में घट जाएगी वो। सामने वाले ने मान लो 500 आदमी को बुलाया है, तो तदानुकाल आप 1 या 2 बार लीजिए, दैट्स ऑल। अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो जियो और जीने दो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको नहीं मिलेगी ना, जीने का दिया आपने ही सब खा दी। तो ये चीज़ें भी लागू होती। मुझे याद है हमारे छोटे ब्रदर की शादी थी, बहुत पुरानी बात है, तो हमने पेटिस बनाए थे केले के। अब वो नई आइटम थी तो लोगों ने 10-10 खा लिए, 15-15, इतने अच्छे बने थे। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्रथा की। अब बढ़िया चीज़ है तो ज़्यादा। अब आखिरी में
250 लोगों को नहीं मिले, खत्म हो गए, घर को कोई नहीं मिला। अब ये बात में ये कहना चाहता हूँ यहाँ कर, कोई रोक नहीं रहा हूँ, अरे भाई आप ये ध्यान रखो खाते समय कि अन्य को भी कमी नहीं आ जाए। आप इतनी ज़्यादा चीज़ें न ले लें कि अन्य को उपलब्ध न हो। अब ये चीज़ स्थायी संपत्ति पे भी है, भोजन पे भी है, कपड़े पे भी है, बहुत सारी सीटों पर बैठे हैं आप मान लो, तो आपको एक ही सीट चाहिए, आप 4 सीट पहन के गए, बिछा लिया, ये कर लिया, ये जी और जीने तो नहीं है। नारे लगाना आसान है, जीव दया पालना, अरे पर ये मनुष्य दया भी तो पालो। ऐसे ही आपका कोई नौकर है, अब वो जी और जीने तो उस पर भी लागू होगा। आप तो बढ़िया सेठ हो, बैठे हो गल्ले पे, दुकान पे, और उस नौकर का ध्यान ही नहीं रख रहे हो, उससे अति काम ले रहे हो, उसको पैसे नहीं दे रहे हो समय पे, मान लो ऐसा करते हैं, तो ये जी और जीने दो नहीं है। आप भी अच्छे से रहो, और आपके जो असिस्टेंट है, सहायक है, अधीनस्थ हैं, उनको भी जीने दो। जीने दो का आशय क्या है, उनका जो वाजिब हक है वो उनको दो, तब जाके तो जी और जीने दो होगा। है ऐसे ही कोई चीज में एक बार आपने कोई पद ले लिया, अब पद ले लिया, बस अब आप चाहते हैं कि मैं अनंत काल तक उस पद पे बना रहूं। ये सोच सही नहीं है। आपको जितनी अवधि के लिए बनाया है, आप नम्रतापूर्वक, उत्साहपूर्वक उतनी अवधि तक काम करिए, कोई मना नहीं है। कोई सा भी पद हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शासकीय हो, मैं कोई एक ही बात नहीं कर, धार्मिक संस्थाओं के पद हो, कोई से भी पद हो, आपको मान लो 5 साल के लिए बनाया, 2 साल के लिए बनाया, 1 साल के लिए बनाया, 6 महीने के लिए बना, बस उस अवधि तक रहिए, फिर अन्य को बनने दो ना। ये जी और जीने तो ये है कि खुद तो रह लें, पर अब उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा। आप ही सब कुछ रखना चाहते हैं और आप कर नहीं पाओगे, सब कुछ नहीं कर पाओगे, आप न संपत्ति का भोग कर पाओगे, और एक लिमिट के बाद किसी पद पे आप रह गए तो धीरे 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 इज्जत कम होने लगती है। समय रहते, आपको याद है सचिन तेंदुलकर, समय रहते उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, बिल्कुल उत्साहपूर्वक, घिसपिट कर, खूब कहना चाहिए अपमानित होकर, अपयश करके फिर पद छोड़ना। कोई सा भी पद, कोई सा भी काम, उसको गोल्डन पीरियड में ही छोड़ना चाहिए। तो ये जी और जीने दो को इस दृष्टिकोण से क्यों ना देखा जाए, केवल जीव हिंसा तक ही इसको सीमित, जीव हिंसा तो है ही, पर अगर किसी का मन का दिल दुखता है, कुछ भी होता है, तो वो जी और जीने दो को मैंने जब से सोचा कि सही बात, आप कोई भी चीज़ अति संग्रह करते हैं, इसका मतलब बाकी लोगों को वो महंगी मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए कई बार ऐसा होता है, ये चीज़ें खत्म होने वाली तो लोग बहुत 4-4 महीने की, 2-2 महीने की भर लेते हैं। ये जी और जीने तो नहीं है। कहाँ है, आपने जीने के लिए आपको 1 बोरी चावल चाहिए 2 महीने के लिए, 1 कट्टा, और आपने 5 कट्टे लिया है, तो बाकी 4 कट्टे किसी को नहीं मिलेंगे ना। यह क्यों नहीं सोचते हो आप? तो ऐसे हर जगह लागू होगा जी और जीने दो का काम। आपका काम होते ही आप उस जगह से हट जाइए, आपका काम होते ही किताब लौटा दीजिए, आपका काम करिए, मना नहीं है, हम तो कह रहे हैं प्रगति भी करिए। आपने 1 दुकान 2 दुकान खोल ली, दैट्स ऑल। अब आप चाहते नहीं सारे ग्राहक मेरे पास आए, मैं पूरे बाजार पे कब्जा कर लूं, तो क्यों भैया बाकी व्यापारी ये जी और जीने तो कहूँगा, अरे आप भी अच्छा सा कमाओ, पर ये मत चाहो पूरा मार्केट मेरे उसमें आ जाए। क्यों चाहते हो ऐसा? कहाँ ये जी और जीने दो? आपकी इच्छा, अरे आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आप व्यापार करिए। अब आप चाहते पूरा ही कब्जा कर लूँ, ये भी सही नहीं है। व्यापारी के लिए भी, प्रोफेशन के लिए भी हमारी क्या सोच रहती है कि नहीं मैं ही सब कुछ हो जाऊँ बस, बाकी तो भूखे मरे। इट्स नॉट ए गुड थिंग। ये जी और जीने दो नहीं है, जी और मरने दो, लिव एंड लेट डाई। जेम्स बॉन्ड की कई फिल्मों में अच्छी मतलब प्रेरणा भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे करके मेरा कहना है, मैंने सूत्र दे दिए, बहुत लंबा समय, करीब 18 मिनट 19 मिनट हो गए हैं, इतना बहुत है। मुझे उम्मीद है कि आप जी और जीने दो को सच्चे अर्थों में ग्रहण करके अपने जीवन को खुशहाल, प्रफुल्ल और हल्का बनाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।